वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। कि यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, बिहार पीसीएस के एग्जाम के लिए, बीपीएससी हो, यूके पीएससी, एमपी, मतलब भारत का कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें पॉलिटी आती, संपूर्ण पॉलिटी को मैंने शुरू कर दिया है। और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि नोट से आपको फ़ायदा क्या होता है। जिस बुक से पढ़ने में अगर आपको रिवीजन करने में 2 घंटा लगता है, आपको अपने द्वारा बनाए गए नोट से पढ़ने में वही 15-20 मिनट लगते हैं। और बनाना कहाँ से वो मैं और क्रिस्प करके आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा भी कि कैसे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स को पढ़ के सिलेक्शन की राह तक पहुँच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बनने की, तो देखिए संविधान का जो निर्माण है अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले यार ये सवाल उठा कि आप लोग स्वराज की तो डिमांड कर रहे हो, पर भारत को चलाओगे कैसे? उसके लिए हमारे पास खुद का संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले संविधान होना चाहिए, तो कैसे होगा, बनाया जाएगा। तो सबसे पहले संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा, इसकी डिमांड करी किसने? एम.एन. रॉय ने, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, कि संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ऐसे नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी कि हाँ भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो होनी ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बिना कैसे काम चलेगा। तो फिर नेहरू जी ने भी डिमांड करी कि हाँ भैया 1938 में नेहरू जी ने भी डिमांड करा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमको चाहिए, संविधान सभा हमको चाहिए। तो फिर ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट करा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में फंसे ही हुए थे वो लोग, है ना। अगस्त ऑफर के नाम से इस डिमांड को एक्सेप्ट करा कि ठीक है हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने दो, बनाएंगे। तो जैसे ही ये होता है अगस्त ऑफर में, तो क्रिप्स मिशन भेजा जाता है 1942 में। ईयर्स याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1934 में एम.एन. रॉय डिमांड करते हैं, 35 में कांग्रेस डिमांड करती है, 38 में नेहरू जी डिमांड कर देते हैं, 1940 में अगस्त ऑफर से डिमांड को स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नॉर्मल देखिए बोलचाल भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ज़्यादा इलीट भी नहीं और ज़्यादा देसी भी नहीं, बीच का। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भाई, कि ठीक है हम आए ड्राफ्ट प्रपोजल लेके, एक ड्राफ्ट लेके कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग कहती कि नहीं भैया हमको 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, इंडिया पाकिस्तान वाली। तो ये कहते चलो फुटो भैया, निकलो यहाँ से, रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब मुस्लिम लीग जो है क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देता है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मांगता है। तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए एक कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन 1946 में, 24 मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन, जो इनकी डिमांड को कहता है चलो निकलो बेटा, पहली फुर्सत से निकलो। रिजेक्ट करता है, पहली फुर्सत में निकल, नहीं ज़रूरत है तेरे को, तेरी इस देश को, निकल। कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई वाला, मतलब ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स। ये लोग कैबिनेट मिशन प्लान लेके आते हैं कि कैसे भारत का संविधान बनेगा, क्या क्या उसमें असेंबली में लोग होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, 24 मार्च 1946 को रिजेक्ट कर देता है 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं? अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ देखो, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स है, कितने बढ़िया। आप इसको पढ़ो और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही और भी शॉर्ट कर सकते हो आप। इससे बढ़िया नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, जितना टू द पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी है, पूरे टू द पॉइंट। देखो संविधान सभा का गठन, जैसे मैंने बताया ना, कैबिनेट मिशन योजना का भाई अभी बताई ना, कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946 में संविधान सभा का फिर गठन होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कितने क्या सदस्य थे, उसको देखते हैं। तो ये सब आप देख सकते हो, बहुत ही क्रिस्प दिया हुआ है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे अपने फॉर्म में लिखा, उससे पढ़ा और फिर अपने कॉपी में क्या करा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नवंबर 1946 में बनी। जब बनी तो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 296 ब्रिटिश भारत से लिए। ब्रिटिश भारत मतलब 11 प्रोविंसेस थी, जैसे आज 28 राज्य हैं, ऐसे 11 प्रोविंसेस थी, और देसी रियासतें थी 93। तो 296 सीटें तो ब्रिटिश भारत को दे दी गई, 93 सीटें दे दी गई देसी रियासतों को। ठीक, अब देसी रियासत के जो मतलब राजा होते थे, राजा कहीं जाओ, ये छंगू ये मंगू जाओ तुम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चले जाओ, तुम बनाओ जाके, मतलब ऐसे ही हो गया, कोई पब्लिक ने तो वोटिंग करी नहीं। यही ब्रिटिश भारत में भी था। अब जो 11 गवर्नर की प्रोविंसेस से चुने हुए लोग थे, जैसे मान लीजिए आज भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य के जो चुने विधायक हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं, ऐसे ही 11 प्रोविंसेस के जो चुने हुए विधायक थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों को चुना, है ना। तो 11 विधायकों को 292 सीटें दी गई थी 11 गवर्नर की प्रोविंसेस से, और 4 सीटें दी गई थी मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के प्रांत से। ठीक है, वही देखो चीज़ यहाँ है कि कैबिनेट मिशन नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर देता है। 389 सीटें होती हैं, 296 भारत ब्रिटिश भारत को मिलती हैं, 93 सीटें मिलती हैं देसी रियासतों को।
ठीक है। और 296 में भी और बांट दिया, 11 गवर्नर की प्रांतों से, 292 और 4 मुख्य आयुक्तों की। एक सीट पे 10 लाख लोग होते हैं, मतलब एक आदमी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कितने लोगों को? 10 लाख। और सीटें कितनी है? 389। तो आप सोच सकते हो उस टाइम जनसंख्या मात्र 38 करोड़, है ना। तो ये देख लो। और सीटों का विभाजन जो होता है 3 समुदाय में होता है, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम, सिख और जनरल, यानी मुस्लिम को मुस्लिम ही चुनेंगे, सिख को सिख ही चुनेंगे, जनरल को जनरल लोग चुनेंगे। ऐसे बांटा गया था इनको, है ना, याद रखिएगा। और जो वोटिंग है, प्रांतीय विधानसभा यानी जो प्रोविंसेस थी उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत अधिकार यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे राष्ट्रपति का होता है ना वैसे, है ना। सिंपल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के चुनाव द्वारा नहीं हुआ था। और देसी रियासत वाले जो बताए थे वो मनोनीत थे, यानी राजा ने नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है। तो ये नोट्स ज़रूर ले लीजिए आप, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। ऐसे ही शानदार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टू द पॉइंट पढ़ के जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नोट्स बना लोगे आराम से, 6 महीने में सिलेबस खत्म, और चाहे जब भी पेपर दोगे हर चीज़ क्विक रिवीजन कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब संविधान सभा की वर्किंग, जो मैं बता रहा हूँ वही याद करना और कुछ नहीं। जैसे पहली मीटिंग आपसे पूछता कई बार एग्जाम में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है, तो संविधान सभा की यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अब मुस्लिम लीग ने तो इसको बाइकआउट करा, कहीं निकलो भैया, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, वैसे भी यहाँ निकलो, भागो यहाँ से। तो बैठक में सिर्फ 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पॉइंट टू बी नोटेड। कितने सदस्यों ने? 207। जो सबसे पुराने मतलब ओल्डेस्ट मेंबर थे, है ना, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जैसे फ्रांस में चलता है ना, फ्रांसीसी प्रजातंत्र, जो ओल्डेस्ट मेंबर होता था उसको क्या बना देते थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ऐसे ही आपको नाम याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को, 9 दिसंबर 1946 को। और जैसे दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। तो याद रखना, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946, दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946। ठीक। और इसी तरह HC मुखर्जी जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको चुना गया उपाध्यक्ष टेम्परेरी, और पीटी कृष्णामाचारी को परमानेंट उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। याद रखिएगा इसको। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 13 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था भैया 13 दिसंबर 1946 को? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि भारत का संविधान कैसा होगा? भारत का संविधान ऐसा होगा जैसा प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। तो मतलब बोला कि भारत का जो संविधान है वो ऐसा होना चाहिए। ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया 13 दिसंबर 1946, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। तो ऐसे करके आप फिर से डेट बना लीजिए, जैसे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर ऐसे लिखा, और ये 13 ही तीनों है 1946 में। तो 9 दिसंबर को होती है पहली मीटिंग यानी फर्स्ट सिटिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए पढ़ते समय पेन कॉपी लेके बैठ के बाकायदा अगर 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, उस समय धरती डोले आसमान डोले कुछ नहीं, तो आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आएगी। लेटे लेटे वीडियो देखोगे, सिर्फ स्क्रॉल करोगे, मज़ा नहीं आएगी। बैठ के चिपक के पढ़ना होगा। तो पहली मीटिंग हुई भाई, फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946, दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो मतलब पारित किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट करा के कब करा गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार्य कर लिया गया। समझे मेरी बात? तो इस तरह अगर देखा जाए तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और संविधान सभा की 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। और इस बीच समझ लो हमें 60 देशों से अधिक के संविधान को पढ़ना पड़ा है, तब जाके हमने संविधान को लिखा है। खर्चा आया था उस टाइम 64 लाख रुपए, और प्रारूप यानी ड्राफ्ट बनाने में 114 दिन तक विचार हुआ था। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। और वहीं संविधान को हमने एक्सेप्ट कब करा, यानी अंगीकृत कहते हैं जिसको हम कहेंगे एक्सेप्ट करा, स्वीकार्य करा 26 नवंबर 1949 को 11वें सत्र में। कब? 11वें सत्र में, कि भैया सिग्नेचर कर दिया, ठीक है हम इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। पर लागू करेंगे कब? 26 जनवरी 1950 से। उसके भी पीछे कहानी थी पूर्ण स्वराज वाली। तो 11 सत्र हुए 26 नवंबर 1949 को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे भी 26 नवंबर को मनाते हैं ना। तो अंतिम बैठक कब हुई ये भी याद रखना है। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 से 51 के बाद आम चुनाव लग गया भी है ना। ठीक है, तो याद रखना इसको। और एक चीज़,
कौन थे, BN राव, जिनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अगर पूछे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो BN राव थे। कौन थे, BN राव थे। ठीक है, तो संविधान को पूर्ण रूप से पूछे लागू कब करा है, तो 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत कब किया है, स्वीकार कब किया है, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रमंडल सदस्यता यानी कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ क्या है, गुलामों का एक समूह है समझ लो। मतलब जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है ना, वो एक टाइम पर ब्रिटिश की टेरिटरी ही थी। तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता मई 1949 मिली। भारत को तो कायदे से छोड़ ही देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्यों यार वहाँ जाए। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया हमने, यानी नेशनल फ्लैग को अपनाया कब, 22 जुलाई 1947 को ही नेशनल फ्लैग को भी अपनाया। 22 जुलाई 1947 एक डेट और इम्पॉर्टेंट है, क्यों 22 जुलाई 1947 इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था मैंने आपको कि इसी दिन हमने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करा था, नहीं वो 22 जनवरी था, और 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया, यानी नेशनल एंथम की बात कर रहा है। नेशनल सॉन्ग को यानी राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को 3 खास चीज़ें हुई हैं, याद रखिएगा। देखिए डेट इस चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा है और आपको याद भी करनी है, क्योंकि डेट से खेलता है। एक जगह नोट डाउन कर लीजिए जैसे मैंने बताया है ना, इन नोट से ही आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। अब दूसरा ये सवाल भी बहुत पूछता है कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो छोटे एग्जामों में तो इसी से काम चल जाएगा कि 15 ही महिलाएं थी। बड़े एग्जामों में नाम भी पूछ सकता है, जैसे विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, जो बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री देखेंगी है ना, विजय लक्ष्मी पंडित है, राजकुमारी अमृत कौर है, सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी बनेंगी, सुचेता कृपलानी थी, और आपकी पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, और दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता है, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षायनी बेल्यादून, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरिनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो थोड़ा सा आइडिया होगा तो एग्जाम में टैकल कर ले जाओगे अगर आएगा। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में, सील के रूप में किसको चुना, हाथी। क्यों हाथी चुना, क्योंकि भारत का संविधान हाथी जैसा विशाल है, इसीलिए हाथी को चुना भाई। BN राव बताया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और SN मुखर्जी जो थे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किए गए। तो चीफ ड्राफ्टमैन कौन बने, SN मुखर्जी बने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कैलीग्राफर यानी संविधान के प्रमुख सुलेखक, इनको बनाया गया था, है ना। प्रमुख कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, 2-4 बार 5 बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और जो मूल संस्करण है, मेन कॉपी, उसको सजावट वगैरह शांति निकेतन के कलाकारों वगैरह ने करा, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी राम मोहन सिन्हा, इन लोगों ने। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कुछ इंपॉर्टेंट जो 6 कमेटी थी, बहुत सवाल इससे पूछा जाता है। तो 8 मेजर कमेटियाँ हैं। पहली चीज़, कितनी मेजर कमेटी, बड़ी कमेटियाँ कितनी थी, 8 थी भाई। संघ शक्ति कमेटी यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो आप देख सकते हो यूनियन पावर कमेटी, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघीय संविधान समिति, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन समिति यानी आपकी प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, अम्बेडकर जी थे। प्रक्रिया नियम समिति की बात करें, स्टीयरिंग कमेटी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके चेयरमैन। राज्यों के लिए समिति की बात करें अगर, तो जवाहरलाल नेहरू इसको देख रहे थे। और संचालन समिति, ये भी राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। मौलिक अधिकार समिति, सरदार पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर कमेटी ही आपको याद रखनी है, मेजर कमेटी से ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रारूप समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका निर्माण भी याद रखना कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी और 7 और सदस्य थे इसमें। 7 और सदस्य कौन थे, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधव और TT कृष्णाचारी। 8-10 बार बोलोगे तब याद होगा। N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधव और TT कृष्णाचारी। मैंने 10-20 बार बोला होगा तब याद हुआ था मुझे। क्या है, फिर से आप बोल लो चाहे, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधव और TT कृष्णाचारी। अब इन दोनों में खास बात यह है कि N माधव राव जो है ये BL मित्तर की जगह पे आए थे, और DP खैतान की मृत्यु के बाद आए थे TT कृष्णाचारी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चैप्टर था जिससे सवाल पूछे जाते हैं, बस इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जा सकते। कैसे नोट्स बनाने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, तो ताकि इसको कंटिन्यू करें हम लोग संपूर्ण पॉलिटी को। मज़ा आया कि नहीं, ऐसे नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। पूरी तैयारी आप कर सकते हो बचे हुए समय में। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही अगर आप पढ़ते हैं CS के नोट्स को, टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस कर लेना, वो भी हम करा देंगे। सब आपको मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों के क्विज और टेस्ट।
हो जाएगा आपका सब प्रिपेयर। ठीक है।